तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज रेड्यूसर हुक। भाई देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत सारे हुक फंक्शंस मौजूद हैं। जिस तरह अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ हुक फंक्शंस को कवर किया था, आज हम एक और हुक फंक्शन कवर करने वाले हैं जिसका नाम है यूज रेड्यूसर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हुक है जो कि इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है रिएक्ट के जो डेवलपर्स होते हैं उनसे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 81 होगा और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो यूज रेड्यूसर हुक। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम कवर करते हैं, आगे आ जाओ। भाई देखो, यूज रेड्यूसर हुक को बताने से पहले मैं आपको बता दूं सो फॉर इन रिएक्ट सीरीज, मतलब अभी तक हमने रिएक्ट सीरीज के अंदर क्या क्या कवर किया है। ठीक है, मतलब कौन कौन से हुक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, हमने यूज स्टेट हुक फंक्शन कवर किया है, हमने यूज इफेक्ट को कवर कर लिया है, हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को कवर किया है, हमने यूज रेफ हुक को कवर किया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूज रेड्यूसर हुक, जो कि इस सीरीज का हमारा 5वां हुक होने वाला है। और देखो, हमने कुछ लाइब्रेरीज भी कवर की हैं रिएक्ट के अंदर, हमने कुछ लाइब्रेरीज भी कवर की हैं जिस तरह रिएक्ट बूटस्ट्रैप हो गया। ठीक है, और भी हमने लाइब्रेरी कवर की हैं जिस तरह रिएक्ट राउटर हो गया। तो रिएक्ट के अंदर जो लाइब्रेरीज होते हैं ना, उनके अपने भी हुक फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे प्योर रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसे फंक्शन जो किसी रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ स्पेसिफिक नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस के साथ स्पेसिफिक है। और उसी तरह यूज रेड्यूसर भी है जो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, जो हुक्स हमने कवर किए हैं, भाई देखो हर एक हुक फंक्शन का अपना कोई स्पेसिफिक मकसद था, स्पेसिफिक पर्पस था। जिस तरह यूज स्टेट हम क्यों यूज करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए, मतलब हमने स्टेट का जितना भी काम किया है उसके अंदर हमने यूज स्टेट का यूज किया था। ठीक है, फिर इसके बाद साइड इफेक्ट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स को हमने कवर किया था, हमने क्लास कंपोनेंट्स में भी साइड इफेक्ट्स को कवर किया था। और जब हमने यूज इफेक्ट हुक को कवर किया था तब भी हमने साइड इफेक्ट्स की बात की थी। तो यूज इफेक्ट किसके लिए काम करता है, साइड इफेक्ट्स के साथ काम करता है। फिर आगे आ जाओ, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए काम करता है। कौन, यूज कॉन्टेक्स्ट। मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट हम किस लिए यूज करते थे, मतलब जिस तरह भाई अगर मुझे एक ऐसी स्टेट है जो कि मुझे अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में, मतलब ग्लोबली अपनी स्टेट को यूज करना है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। फिर देखो, यूज रेफ हमने यूज किया था। ठीक है, यूज रेफ हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस अगर हमें स्टोर करना है और फिर उसके बाद उसके साथ कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज रेफ। जिस तरह हमने फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है जो कि एक एलिमेंट होता है, उसके रेफरेंस को हमने गेट किया था और उसके साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म की थी। ठीक है, ये काम हम करते हैं यूज रेफ की मदद से। लेकिन भाई देखो, आज हम बात करने वाले हैं यूज रेड्यूसर। यूज रेड्यूसर काम करता है रेड्यूसर्स के साथ। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि ये रेड्यूसर्स क्या होते हैं। भाई देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है। रेड्यूसर्स हमारे पास सिंपल प्योर फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल और प्योर फंक्शंस होते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन रेड्यूसर फंक्शन के अंदर एक खास बात होती है, कुछ खास चीजें होती हैं, उसको भी मैं इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां तक आप सिर्फ इतना समझो कि यूज रेड्यूसर किसके साथ काम करता है, रेड्यूसर्स के साथ काम करता है। और रेड्यूसर्स क्या होते हैं, आपके प्योर फंक्शंस होते हैं। फिर देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी ऑफन यूज रेड्यूसर हुक इन रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। मतलब देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो यूज रेड्यूसर हुक है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कहाँ पे, हमारी रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर। भाई देखो, अभी तक हमने रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी को अभी तक कवर नहीं किया और वहां पे अगर आपने यूज रेड्यूसर हुक को यूज नहीं किया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। मतलब जरूरी नहीं है यूज रेड्यूसर हुक को समझने के लिए आपको रिएक्ट रिडक्स आना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस लेक्चर के अंदर अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो आपको यूज रेड्यूसर हुक का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप आगे आ जाओ। तो अब देखो, यूज रेड्यूसर हुक के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ हुक विच इज यूज फॉर स्टेट मैनेजमेंट। अब भाई देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो हम ऑलरेडी एक हुक फंक्शन कवर कर चुके हैं जिसका नाम क्या था, यूज स्टेट। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो, लेकिन यूज स्टेट के साथ साथ हमारे पास यूज रेड्यूसर भी स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो भाई फिर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन अल्टरनेट टू यूज स्टेट। देखो वही बात कर रहा है कि भाई यूज रिड्यूसर को आप यूज स्टेट के एज अ अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो।
मतलब अगर आप यूज स्टेट यूज नहीं करना चाह रहे, उसके अलावा कुछ यूज करना चाह रहे हो, तो वहां पे आप यूज रेड्यूसर को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों किस लिए यूज होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, और यूज रेड्यूसर अल्टरनेट है किसका, यूज स्टेट का। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, यूज स्टेट इज बिल्ट यूजिंग यूज रेड्यूसर। अब देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहां पे कह रहा है कि यूज स्टेट को जो बनाया गया है ना, वो किसकी मदद से बनाया गया है, यूज रेड्यूसर की मदद से बनाया गया है। तो भाई इसका मतलब ये है कि यूज रेड्यूसर यूज स्टेट से पहले वजूद में आया था, क्योंकि देखो यहां पे क्या कह रहा है, यूज स्टेट किसकी मदद से बनाया गया है, यूज रेड्यूसर की मदद से बनाया है। तो इसका मतलब यूज रेड्यूसर पहले आया था और उसके बाद आया था आपके पास यूज स्टेट। भाई देखो, जो रिएक्ट डेवलपर्स है ना, वो इसलिए भी यूज स्टेट को यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान है स्टेट मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए। क्योंकि अगर मैं सिंटेक्स वाइज बात करूं तो यूज स्टेट ज्यादा आसान है बनिस्बत किसके, यूज रेड्यूसर के। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया, यूज रेड्यूसर रेड्यूसर फंक्शंस के साथ काम करते हैं। इसका मतलब रेड्यूसर फंक्शन एक एडिशनल चीज आ जाती है जब हम यूज रेड्यूसर को यूज करते हैं, लेकिन यूज स्टेट के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यूज स्टेट किससे मिलके बने हैं, यूज रेड्यूसर हुक फंक्शन से मिलके बने हैं। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, यूज स्टेट यूजेस यूज रेड्यूसर इंटरनली। अब देखो ये भी इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या कह रहा है कि यूज स्टेट इंटरनली, मतलब अंदरूनी में क्या यूज करता है, यूज रेड्यूसर को यूज करता है। मतलब यूज स्टेट के इनसाइड आपको यूज रेड्यूसर यूज होता हुआ मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाओ आगे। अब देखो, अब इस पॉइंट में आपको बता रहा है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसको जरा गौर से समझना है। देखो क्या कह रहा है, यूज स्टेट इज अ बेसिक हुक फॉर मैनेजिंग सिंपल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज रेड्यूसर इज एन एडिशनल हुक फॉर मैनेजिंग मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक। मतलब देखो अब यहां पे क्या बता रहा है कि भाई यूज स्टेट आप तब यूज करते हो जब आपको सिंपल स्टेट मैनेजमेंट का काम करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, यूज स्टेट। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट करना है, मतलब जहां पे आपकी जो स्टेट की लॉजिक है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, तो उस केस में आप यूज करते हो यूज रेड्यूसर। क्योंकि भाई देखो, यूज रेड्यूसर के अंदर एक डिस्पैच करके एक चीज होती है, ठीक है, जो कि इसके अंदर एडिशनल हो जाती है, जो कि यूज स्टेट से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब ये डिस्पैच क्या होता है इसको अभी मैं आगे जाके बताऊंगा। फिर देखो, यू कुड यूज रेड्यूसर फॉर एवरीथिंग यू कैन डू विद यूज स्टेट। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे यही कह रहा है कि भाई जो काम आप यूज स्टेट की मदद से कर सकते हो, वही काम आप यूज रेड्यूसर की मदद से भी कर सकते हो। मतलब देखो, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट था, इसके अंदर तो डिफरेंस बता रहा है कि भाई यूज स्टेट आप तब यूज करोगे जब सिंपल स्टेट मैनेजमेंट का काम होगा, और यूज रेड्यूसर आप वहां पे यूज करोगे जहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट का काम हो रहा होगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि भाई जो काम आप यूज स्टेट से कर सकते हो ना, वो काम आप यूज रेड्यूसर से भी कर सकते हो। तो भाई देखो, ये दोनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब अगर आप रिएक्ट का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि भाई यूज स्टेट यूज करते हैं सिंपल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और यूज रेड्यूसर यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी मेंशन करना है कि भाई जो काम आप यूज स्टेट की मदद से कर सकते हो, वो काम आप यूज रेड्यूसर की मदद से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये दोनों हुक फंक्शन स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया। बाकी जब मैं इसका सिंटैक्स समझाऊंगा और इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो इसका जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे अब समझाता हूं, यूज स्टेट को कंपेयर करवाता हूं यूज रेड्यूसर के साथ। मतलब आपको याद होगा हमने एक काउंटर एग्जाम्पल कवर की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। एक काउंटर एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट किया था जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट का काम कर रहे थे, डिक्रीमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे हमने यूज स्टेट को यूज किया था क्योंकि वहां पे हम स्टेट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। लेकिन अब वही एग्जाम्पल मैं यूज रेड्यूसर हुक की मदद से आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कहां पे हम यूज रेड्यूसर यूज करेंगे और कहां पे हम यूज स्टेट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको यूज स्टेट के बारे में बताऊं कि वो जो हमने काउंटर वाली एग्जाम्पल की थी, ठीक है, उसके अंदर हमने यूज स्टेट को किस तरह से इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ भाई। देखो, हमने यूज स्टेट को यूज करके काउंटर बनाया था, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो अपनी यूज स्टेट है उसको किस तरह से डिक्लेयर किया था, यहाँ पे देखो मैंने अपना यूज स्टेट का यहाँ पे हुक फंक्शन यूज किया था, और इसके अंदर देखो मैंने 0 जो कि हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी। और फिर देखो यूज स्टेट को मैंने डीस्ट्रक्चर किया दो चीजों के अंदर, एक काउंट के अंदर और एक सेट काउंट के अंदर। तो काउंट क्या होता है, हमें पता है कि भाई जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होती है,
वो काउंट में स्टोर होती है। और अगर मैं इस काउंट को अपडेट करता हूं, मतलब इस वैल्यू को यहाँ पे, इस वेरिएबल को यहाँ पे अपडेट करता हूं, तो वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो भी इसी काउंट के अंदर स्टोर होती है। मतलब इनिशियल स्टेट हो या अपडेटेड स्टेट हो, दोनों यहाँ पे हमारे इस पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। और फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा सेट काउंट, मतलब ये हमारा एक कॉलबैक फंक्शन होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपडेट स्टेट यूजिंग सेट काउंट। मतलब सेट काउंट की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा काउंट होता है हम इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इस काउंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाने के लिए हमने क्या किया था, देखो हमने JSX के अंदर 3 बटन्स बनाए थे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये पहला बटन है, और देखो इस बटन के अंदर मैंने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट, मतलब इस पे क्लिक करने से इंक्रीमेंट होगा। तो देखो जब मैं पहले बटन पे क्लिक करूंगा तो सेट काउंट चलेगा, और देखो सेट काउंट क्या कर रहा है, हमारे काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहा है। काउंट के अंदर देखो फर्स्ट टाइम क्या था, 0 था, लेकिन जब मैं फर्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो काउंट के अंदर 1 प्लस होगा। और देखो ये जो काउंट वाला वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर वैल्यू अपडेट हो रही है, उसको भी हमने JSX में प्रिंट करके दिखाया था, जिसमें रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा था। फिर यहाँ पे देखो दूसरा बटन है डिक्रीमेंट, और इसके अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, देखो दोबारा सेट काउंट का मेथड यहाँ पे जो कॉलबैक फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, और अब मैं इसके अंदर 1 माइनस कर रहा हूं, मतलब जो भी काउंट के अंदर वैल्यू है उसके अंदर 1 माइनस कर रहा हूं। तो मतलब सेट काउंट क्या कर रहा है, सेट काउंट अपडेट कर रहा है इस काउंट के अंदर। और फिर देखो लास्ट बटन है रीसेट, रीसेट क्या कर रहा है, जो भी इसका सेट काउंट है वो उसको 0 कर रहा है। ठीक है, ताकि उसकी जो वैल्यू है, काउंटर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। तो मतलब देखो ये तो काम हमने किया था यूज स्टेट की मदद से। तो भाई अगर किसी ने हमारा ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले ये वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि अब इसी तरह की जो एग्जांपल है, मतलब यही जो एग्जांपल है काउंटर वाली, ये मैं अब आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा यूज रेड्यूसर की मदद से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूज रेड्यूसर की जो वर्किंग है, उसका जो सिंटैक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आगे आ जाओ, और अब मैं आपको यूज रेड्यूसर का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको पहले थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, फिर आएंगे उसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे यूज रेड्यूसर के बारे में। भाई देखो मैंने आपको बताया था यूज रेड्यूसर, ये जो हुक फंक्शन है ये एक रेड्यूसर एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है, एक रेड्यूसर एक्सेप्ट करता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि रेड्यूसर क्या होता है, रेड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है। अब आप बोलोगे कि भाई प्योर फंक्शन से क्या मुराद है, भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सेम आउटपुट इफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इन। मतलब देखो प्योर फंक्शन यहाँ पे उस फंक्शन को कहा जा रहा है जो कि हमेशा आपको वही सेम आउटपुट रिटर्न करेगा अगर आप सेम आर्ग्यूमेंट्स उसको पास करोगे। मतलब एक फंक्शन है, अगर मैं उसको बार बार कॉल कर रहा हूं और बार बार कॉल करते वक्त मैं उसे सेम ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, तो वो हमें आउटपुट भी सेम ही रिटर्न करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं हमारा प्योर फंक्शन। एक तो ये पॉइंट हो गया प्योर फंक्शन का। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पे देखो, डज नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट्स। मतलब प्योर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें कोई साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करके नहीं देता। भाई जिस तरह यूज इफेक्ट भी एक फंक्शन है ना, लेकिन वो हुक फंक्शन है, और वो क्या करता है, वो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। तो वो हमारा प्योर फंक्शन नहीं होगा। मतलब जो यूज इफेक्ट है वो हमारा हुक फंक्शन कहलाएगा, लेकिन प्योर फंक्शन नहीं कहलाएगा। प्योर फंक्शन के 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, और दूसरा ये वाला जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें किसी एक फंक्शन के अंदर मैच होती हैं तो वो प्योर फंक्शन कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया, यूज रेड्यूसर क्या एक्सेप्ट करता है, रेड्यूसर, और रेड्यूसर क्या होता है, एक प्योर फंक्शन होता है। तो भाई देखो अब मैं आपको रेड्यूसर फंक्शन दिखाता हूं कि भाई उसका सिंटैक्स क्या होता है और वो दिखने में किस तरह से होता है। तो यहां पे देखो ये रहा आपका रेड्यूसर फंक्शन। भाई देखो ये सिंपल एक एरो फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या है कि भाई यहाँ पे देखो, ये जो रेड्यूसर फंक्शन है, देखो इसका मैंने नाम क्या रखा है, रेड्यूसर ही रखा है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई देखो जो रेड्यूसर फंक्शन होता है ना, वो 2 चीजें पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है, एक तो स्टेट एक्सेप्ट करता है और एक एक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें एक्सेप्ट करता है, और फिर रिटर्न में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको आप न्यू स्टेट भी कह सकते हो। मतलब ये रेड्यूसर फंक्शन है ना, इसको हम स्टेट प्रोवाइड करेंगे और एक्शन प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न में हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो भाई देखो ये जो रिड्यूसर फंक्शन है, इसको रिड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई देखो रिड्यूसर ये जो फंक्शन है इसका जो मीनिंग है वो निकला है रिड्यूस से, और रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कमी करना, कम करना।
तो ये कम कैसे करता है रिड्यूसर फंक्शन? भाई देखो, ये हमसे 2 पैरामीटर लेता है ना, लेकिन ये उसको कम करके हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिड्यूसर फंक्शन। मतलब पहले ये स्टेट एक्सेप्ट करेगा, एक्शन एक्सेप्ट करेगा, और फिर इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे? कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जो सिंगल वैल्यू होगी उसे आप न्यू स्टेट भी कह सकते हो। तो ये पहचान होती है किसकी? रेड्यूसर फंक्शन की। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेड्यूसर फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? रेड्यूसर फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है और फिर उनको रिड्यूस करके क्या करता है? हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। और क्या क्या एक्सेप्ट करता है? स्टेट एक्सेप्ट करता है, एक्शन एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब ये जो रिड्यूसर फंक्शन है, यही हम पास करेंगे किसको? अपने यूज रेड्यूसर हुक को। ठीक है, तो अब भाई देखो, यहां पे अब मैं यूज रेड्यूसर को थोड़ा सिंटेक्स वाइज आपको यहां पे समझाता हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है भाई, देखो अब मैं आपको यूज रेड्यूसर का थोड़ा सिंटेक्स समझाता हूं। भाई यहाँ पे देखो, हम इस तरह से यूज रेड्यूसर को लिखते हैं। ठीक है, यूज रेड्यूसर, और मैंने क्या बताया था कि जो यूज रेड्यूसर हुक है, ये 2 चीजें हमसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक रिड्यूसर एक्सेप्ट करेगा और एक इनिशियल स्टेट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यूज रेड्यूसर क्या कर रहा है? एक रेड्यूसर फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर। ठीक है, और रिड्यूसर फंक्शन क्या है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। मतलब ये रिड्यूसर फंक्शन है जो कि हमें कोई सिंगल वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो देखो, यही जो रिड्यूसर फंक्शन है ना, ये मुझे यहाँ पे अपने यूज रेड्यूसर को मेरे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर पास करना है। और फिर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना, हम काउंटर की एग्जांपल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट में क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि काउंटर हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो मतलब यूज रेड्यूसर 2 चीजें एक्सेप्ट करता है, एक रेड्यूसर फंक्शन और दूसरा इनिशियल स्टेट जो कि 0 होगी यहाँ पे। और फिर देखो, ये जो यूज रेड्यूसर है ना, इसको भी हमें डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा 2 चीजों के अंदर। किस तरह से? यहाँ पे देखो, जिस तरह यूज स्टेट को हम डीस्ट्रक्चर करते थे 2 चीजों में, सेम उसी तरह यहाँ पे यूज रेड्यूसर को भी हम 2 चीजों के अंदर डीस्ट्रक्चर करेंगे, गेट करेंगे। एक हो गया काउंट और एक हो गया डिस्पैच। भाई देखो, डिस्पैच का भी मैंने जिक्र किया था, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे डिस्पैच का क्या काम होगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया? यूज रेड्यूसर जो रिड्यूसर फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब ये जो रिड्यूसर फंक्शन जो भी हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, वो कहां पे जाके स्टोर होगी? वो स्टोर होगी इस काउंट के वेरिएबल में। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो रिड्यूसर फंक्शन है, ये जो भी हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, वो कहां पे जाके स्टोर होगी? वो इस काउंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, और यहां पे देखो, ये जो डिस्पैच है, ये डिस्पैच का क्या काम होता है? भाई देखो, डिस्पैच ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, कोई वैल्यू भेजता है। किसको भेजता है? वो भेजता है यहां पे हमारे इस एक्शन पैरामीटर को, जो कि हमारे रिड्यूसर फंक्शन में होता है। मतलब भाई देखो, डिस्पैच आपको पता है ना, एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, जिस तरह अगर आपने कभी शॉपिंग की हो, Amazon से शॉपिंग की हो, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच कर दिया गया है आपकी डिलीवरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे डिस्पैच का क्या मतलब है कि भाई देखो, ये जो डिस्पैच है ना, ये कोई वैल्यू हमें क्या करेगा? रिटर्न करेगा, भेजेगा। किसको भेजेगा? वो भेजेगा हमारे पास एक्शन को। मतलब डिस्पैच जो भी वैल्यू यहाँ पे भेजेगा, वो कहां पे जाके स्टोर होगी? इस एक्शन के पैरामीटर में स्टोर होगी। ठीक हो गया। और फिर देखो, इनिशियल स्टेट। यहां पे देखो, आपको यूज रेड्यूसर के अंदर इनिशियल स्टेट नजर आ रहा होगा। मैंने क्या बताया था कि भाई इनिशियल स्टेट के अंदर क्या स्टोर होगा? फॉर एग्जांपल 0 स्टोर होगा। तो भाई ये जो 0 होगा ना, ये फर्स्ट टाइम स्टोर होगा कहां पे? हमारे स्टेट के अंदर। कहां पे? रेड्यूसर फंक्शन के अंदर। मतलब भाई देखो, ये जो एक्शन है, इसके अंदर डेटा कहां से आएगा? डिस्पैच से आएगा। और स्टेट के अंदर डेटा कहां से आएगा? इनिशियल स्टेट से आएगा। इसका मतलब देखो, स्टेट और एक्शन के अंदर जो भी डेटा आएगा, इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसी के ऊपर बेस करके हम अपनी ये जो सिंगल वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे। और फिर वही वैल्यू यूज रेड्यूसर कहां पे डाल देगा? हमारे काउंट के अंदर डाल देगा, और इसी काउंट को हम यूज कर लेंगे अपनी JSX के अंदर। ठीक है, तो मतलब यूज रेड्यूसर इस तरह से यहां पे काम करता है। तो ये जो फिगर है ना, ये जरा अच्छे से अपने माइंड में रखना, क्योंकि अब मैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इस प्रैक्टिकल के अंदर इसी डायग्राम को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं। ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं इस डायग्राम को स्टार्ट करता हूं यहां से, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? यहां पे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज रेड्यूसर को इस तरह से लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने SRC के अंदर इसके लिए एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं, और इसका नाम, मतलब इस फाइल का जो नाम है वो मैं रख रहा हूँ reducers.js। एंटर करते हैं, और ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे आके मैं RFCE लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास आ गया।
तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज रेड्यूसर का यूज करता हूँ। ठीक है, देखो यूज रेड्यूसर, यहाँ पे आप इसको जैसे सिलेक्ट करके लिस्ट में से सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो देखो ये इंपोर्ट हो जाएगा। देखो नजर आ रहा है, ये नेम्ड इंपोर्ट हो गया। कहां से, हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी में से। और देखो मैंने क्या बताया, ये दो चीजें एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक तो एक्सेप्ट करता है रेड्यूसर जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, और दूसरा एक्सेप्ट करता है ये इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट भी अभी तक हमने नहीं बनाई, इसको भी अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट बनाता हूँ। ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे इनिशियल स्टेट, और इसके अंदर मैं वैल्यू क्या पास कर देता हूँ, 0। तो इसका मतलब आप समझ जाओ इनिशियल स्टेट के अंदर यहाँ पे फिलहाल क्या है, 0। और देखो मैंने यहाँ पे रिड्यूसर पास तो किया है, लेकिन ये रिड्यूसर फंक्शन मैंने अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसर फंक्शन हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, ये देखो इस तरह से हम रिड्यूसर फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे और वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, रिड्यूसर। और ये रिड्यूसर मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक एरो फंक्शन ही होता है। ठीक है, ये देखो एरो फंक्शन आ गया और ये आ गई इसकी बॉडी, और इसके अंदर मुझे दो पैरामीटर्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा स्टेट और उसके बाद दूसरा होगा एक्शन। ठीक हो गया, और फिर मैंने क्या बताया था, ये कोई सिंगल वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो सिंगल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये यूज रिड्यूसर जो भी रिजल्ट रिटर्न करता है उसको हमें डिस्ट्रक्चर करना है इन दो वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको गेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट, ठीक है, और इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले इसका नाम मैं रख लेता हूँ काउंट, और उसके बाद मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ डिस्पैच। ठीक है, ठीक हो गया। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई देखो ये जो रिड्यूसर है, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होती है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, हमारे काउंट के अंदर। मतलब ये जो रिड्यूसर फंक्शन है, ये जो भी हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो काउंट के अंदर जाके स्टोर होगी। और फिर मैंने क्या बताया था, डिस्पैच, डिस्पैच यहाँ पे वैल्यू पास करेगा किसको, एक्शन को। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये जो आपको रिटर्न नजर आ रहा है ना, हमारी JSX नजर आ रही है, इसके अंदर जो डिव है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो काउंट है, ठीक है, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट करवा लेता हूँ। ठीक है, H1 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अपनी JSX के अंदर यहाँ पे काउंट इस तरह से पास कर देता हूँ, और इससे पहले मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू। ठीक हो गया। और अब देखो, अब मैं यहाँ पे 3 बटन्स बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है और रीसेट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये है सबसे पहला बटन है इंक्रीमेंट के लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक यहाँ पे पास करता हूँ। और देखो इस ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास करता हूँ, और एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं डिस्पैच का यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्पैच के अंदर मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक हो गया। और देखो अब सेम इसी तरह मुझे यहाँ पे 2 और बटन्स बनाने हैं। ये तो मैंने किसके लिए बना लिया, इंक्रीमेंट के लिए बना लिया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ किसके लिए, डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू में पास करूंगा कहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डिक्रीमेंट। ठीक हो गया। और फिर तीसरी चीज थी, मैंने आपको बताया था रीसेट। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये जो तीसरा है यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ रीसेट। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक वैल्यू डिस्पैच कर देता हूँ और उसका नाम हो गया रीसेट। और भाई देखो मैंने क्या बताया था, डिस्पैच के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पे पास होगी वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो हमारे ये जो रिड्यूसर फंक्शन है इसके अंदर ये जो एक्शन का पैरामीटर है इसके अंदर जाके स्टोर होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो एक्शन के अंदर इंक्रीमेंट स्टोर होगा, अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो एक्शन के अंदर डिक्रीमेंट स्टोर होगा, और अगर यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक्शन के अंदर रीसेट स्टोर होगा। इसका मतलब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर जो मैं लॉजिक लगाऊंगा ना, वो लॉजिक लगाऊंगा मैं अपने इस एक्शन के ऊपर। और फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो ये जो इनिशियल स्टेट है इसके अंदर मैंने 0 पास किया है ना, तो वो इनिशियल स्टेट फर्स्ट टाइम कहां पे जाके स्टोर होगी, फर्स्ट टाइम स्टोर होगी ये जो रिड्यूसर फंक्शन के अंदर स्टेट पैरामीटर था इसके अंदर। ठीक है, मतलब 0 इस वक्त कहां पे जाके स्टोर हुआ हुआ है, यहाँ पे स्टेट के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे स्विच स्टार्ट करता हूं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं पास करता हूं एक्शन। तो याद रखना एक्शन के अंदर 3 चीजें आ सकती हैं, मतलब एक्शन के अंदर 3 चीजें आने की संभावना है। एक तो है इंक्रीमेंट, और दूसरा है डिक्रीमेंट, और तीसरा है रीसेट। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे केसेस बनाता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहला केस यहाँ पे बनाता हूँ इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीमेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं कोलन लगाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर अब देखो मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, रिटर्न क्या करवाऊंगा, स्टेट +1। ठीक है, क्योंकि भाई देखो
अगर यहाँ पे देखो मैंने इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक किया है तो वैल्यू क्या डिस्पैच होगी और एक्शन में क्या स्टोर होगा, इंक्रीमेंट। ठीक है, और मैं इसी को एक्शन को स्विच में पास कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये एक्शन इस केस के साथ मैच होता है तो क्या करो, हमारी स्टेट के अंदर +1 कर दो। हमारी स्टेट के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा था, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और वो 1 प्लस कहां पे जाके रिटर्न होगा, यहां देखो काउंट में जाके रिटर्न होगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी ना, उसको यूज रेड्यूसर कहां पे जाके स्टोर कर देगा, काउंट के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह यहाँ पे मैं एक और केस बनाऊंगा और वो बनाऊंगा किसके लिए, डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई अगर एक्शन के अंदर डिक्रीमेंट है तो क्या करो, स्टेट के अंदर -1 कर दो। ठीक है, +1 नहीं, मतलब -1। और फिर यहाँ पे आओ, इसके अंदर अब मैं क्या कहता हूँ, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अब यहाँ पे मैं एक तीसरा केस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, तीसरा होगा रीसेट। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या डालूंगा यहाँ पे, रीसेट। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं वही इनिशियल स्टेट जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इनिशियल स्टेट है, वही मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन भाई देखो, अगर मैं कहता हूं ये तीनों केसेस नहीं चलते तो उस केस में आपको पता है स्विच के अंदर एक डिफॉल्ट भी होता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट के केस में मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट के केस में मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूं यही स्टेट। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे इस स्टेट के अंदर होगी वही डिफॉल्ट के केस में क्या होगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। तो मतलब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्शन के अंदर जो भी डिस्पैच्ड वैल्यू आ रही है उसी की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, अपनी स्टेट को यहाँ पे मैनेज कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं और उसी के हिसाब से डेटा यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूं। तो मतलब जो भी वैल्यू यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, जो भी केस चलेगा, वो यूज रेड्यूसर कहां पे डाल देगा, उसको इस काउंट के अंदर डाल देगा। तो मतलब देखो यूज स्टेट के अंदर क्या हो रहा था कि सिंपल स्टेट मैनेजमेंट वाला काम हो रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का काम हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं है, मतलब अपडेट करने के लिए। यहाँ पे डिस्पैच क्या कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करता है, कुछ वैल्यू सेंड करता है और उस वैल्यू को मैं यहाँ पे अपने रिड्यूसर फंक्शन के अंदर गेट कर लेता हूं और उसके साथ मतलब एक्शन की बेस के ऊपर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा के उसका रिजल्ट रिटर्न करता हूं। तो भाई देखो, अब आपको यूज रेड्यूसर का सिंटैक्स समझ में आ गया होगा और थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि भाई यूज स्टेट की तरह ये किस तरह से डिफरेंस है। ठीक हो गया, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो ये जो रिड्यूसर है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूं हमारी app.js के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिड्यूसर्स को मैं यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूं और देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर किया था तो यहाँ पे देखो इसका इंपोर्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अगर आपके पास खुद से ऐड ना हो तो आपने ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और टर्मिनल के अंदर मैंने इसको npm स्टार्ट करके पहले से रन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अभी देखो काउंट के अंदर इनिशियल स्टेट क्या स्टोर हुई हुई है, 0। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इंक्रीमेंट हो रहा है बिल्कुल सही तरह, कोई इशू नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से आपके पास डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर दूं, ठीक है, देखो जैसे रीसेट करूंगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट अब आपको क्लियर होना चाहिए कि यूज रेड्यूसर हो या यूज स्टेट हो, दोनों यूज होते हैं किसके लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन यूज स्टेट यूज होता है सिंपल स्टेट मैनेजमेंट के लिए और यूज रेड्यूसर यूज होता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और यूज रेड्यूसर के अंदर हमें अलग से एक डिस्पैच का फीचर मिल जाता है, लेकिन यूज स्टेट के अंदर हमारे पास वहां पे सेट काउंट जो होता है वो एक कॉल बैक अपडेट फंक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई जो काम आप यूज स्टेट की मदद से कर सकते हो वो आप यूज रेड्यूसर की मदद से भी कर सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। तो भाई देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने यूज रेड्यूसर और रेड्यूसर्स को इसलिए भी कवर किया है क्योंकि आगे जाके हम रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी को कवर करने वाले हैं और उसके साथ साथ हमारे पास एक्सियोस लाइब्रेरी भी है रिएक्ट की, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो मतलब अभी भी रिएक्ट की प्लेलिस्ट यहाँ पे कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हुई। और कुछ हुक फंक्शंस भी हैं, मतलब रिएक्ट के अंदर कुछ और हुक फंक्शंस भी रहते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें और भी रिएक्ट के अंदर आने वाली हैं। तो भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन जो है वो भी प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा रिएक्ट के हवाले से उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।